नमस्कार, मैं रंजीत कुमार यादव। आज के इस जीके एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। अगर आप प्रधान शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2 या अन्य किसी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, चूँकि जीएस तो सबके लिए ऑथेंटिक और मान्य है, सब में पूछा जाता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए समय न गवाते हुए सबसे पहला सवाल उठाते हैं। सबसे पहला सवाल है, किस युग में, सबसे पहले सवाल देखिए, किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? पूरा पाषाण काल, थोड़ा सा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या कोई नहीं। देखिए, किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का प्रमाण मिलता है, तो कौन सा युग है? सी, अर्थात नवपाषाण काल में मातृ देवी पूजा का प्रमाण मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? ये जो पहिया था जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, ये घूमते रहता था और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। और आज भी, ये तो आज भी होता है, खपड़ा, मिट्टी के बर्तन, टाइल्स, ये सब बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये सबसे बड़ी चीज है, नव पाषाण काल। देखिए, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, आग पूरा पाषाण काल में, वो कृषि और पशुपालन के बाद नव पाषाण काल का यही बहुत बड़ा खोज है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था उस समय। ये इसी चाक की सहायता से सभी जो है सो कढ़ाई, घेला, सुराही, है ना, और बड़े बड़े बर्तन या तो छोटा सा कप, प्लेट, ये सब बना करके उसमें हमारे पूर्वज अच्छी तरह से जीवन धीरे धीरे जीने लगे थे। इसीलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नवपाषाण युग में ही चाक अर्थात पहिया का आविष्कार हुआ और यही आज दुनिया को इतना परिवर्तन कर दिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मानव के व्यवस्थित और अस्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? एकजुट होकर, पहले मानव क्या था, खाना बदोश जिंदगी जीते थे। हमारे पूर्वज पहले भटकते रहते थे, फल की खोज में, अन्न की खोज में, शिकार करने में, है ना, 10, 20, 5 एकजुट में रहते थे और कभी भी अस्थायी रूप से नहीं रहते थे, वो भटकते रहते थे। लेकिन एक समय आया जब वो अस्थायी रूप से रहने लगे, तो वो कौन सा समय है? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जहाँ पे उनका अपना घर होने लगा, जहाँ पे जमीन होने लगी, जहाँ पे खेती करने, जहाँ पे कुछ पशुओं को रख करके पशुपालन भी करने लगे, वो किस युग में है? नवपाषाण काल में। देखिए, सबसे बड़ी क्रांति नवपाषाण काल में ही हुई है। सबसे पहले मानव जब पत्थर युगों से अलग हुआ, कुछ आगे बढ़ा, तो नवपाषाण काल में आने के आग की खोज हुई, आग से पके हुए भोजन खाने लगे, पका हुआ जानवर का मांस खाने लगे, तो उन्हें संतुष्टि होने लगी। आगे जब बढ़े तो नवपाषाण काल में खेती में जौ और गेहूं सबसे पहले अन्न का उपयोग उन्होंने किया, उसे बोया, उसे काटा, उसे उपजाया और पशुपालन भी करने लगे। सबसे पहले तो कुत्ता को पालतू बनाया, उसके बाद जब आगे बढ़े तो वो जो है सो अस्थिर जीवन अर्थात एक जगह व्यवस्थित होकर के, जहाँ पे उसके अपने घर, अपना चाचा, दादा, नाना, काका, मौसा, इस तरह करके एक माहौल बनाया और वहाँ पे रहने लगे, उसकी सुरक्षा करने लगे। जंगल से कुछ हट करके, झाड़ियों को काट करके अपना वो झोपड़ी उपड़ी बना के रहने लगे। तो ये एक अस्थिर जीवन की कल्पना हुई है। यही जीवन गांव के रूप में परिवर्तित हुआ और बाद में धीरे धीरे शहर और उसके बाद तो आज मेट्रोपॉलिटन सिटी जो हम सब देख रहे हैं और हम सब रह भी रहे हैं। तो हमारा ये जो आज मेट्रोपॉलिटन सिटी या हवाई जहाज या तो प्लेन में घूमने का या उड़ने की जो बात है, वो वहीं से शुरुआत है। अर्थात आग की खोज के बाद पशुपालन, कृषि और उसके बाद पहिया का आविष्कार, बहुत बड़ी परिवर्तन हमारे जीवन में आई और हमारे पूर्वज ने संघर्ष किए, बहुत संघर्ष करते रहे। इसीलिए उन्हें जितना याद कीजिए, जितना सैल्यूट कीजिए, वो कम है। बहुत संघर्ष करने के बाद ये ज़िंदगी हमें मिली है, ऐसा ज़िंदगी हमारे पास नहीं था। इसीलिए नवपाषाण काल में ही अस्थिर जीवन जीना शुरू कर दिए थे हमारे पूर्वज।
ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 का देखिए बहुत ही अच्छा है। इसमें कहा जा रहा है मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी। काटने, यहाँ काटने कभी नहीं लिखिएगा, काटने नहीं होगा, काटने ही होगा। काटना मतलब क्या होता है, जैसे सारा रुई है और ऐसी इसमें से हल्का सा यहाँ मशीन जो करधा जो होता था, जो गांधी जी चलाते थे वो चरखा, उसी में वो जो पाक पड़ते जाता है ऐसे ऐसे करके और एक पतली धागा बनते जाती है, उसे ही काटना कहते हैं। मतलब बड़े से रुई के गट्ठर से पतली धागा निकालना, मैंने इसमें पाक दे करके है ना घुमाते हुए रहते थे, वो घूमता था तो उसे ही कहते थे काटना। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी। आधुनिक युग में, पुरापाषाण युग में, मध्यपाषाण युग में, नवपाषाण युग में। तो चलिए किस युग में सीखी, देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन हम बता रहे हैं और हम लोग जानते भी हैं, शिक्षक हैं हम लोग, सब देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बहुत बड़ा नवपाषाण युग हमारे लिए खड़ा हुआ, यहीं पे ये सीख गए थे, समझ लीजिए। नवपाषाण युग में ही ये सीख चुके थे कि कैसे हमें इसे काटना है और कैसे इससे धागा बनाना है। इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 5th नंबर सवाल है, तांबे की खोज मानव ने किस युग में की। नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, पुरापाषाण युग, आधुनिक युग। किस युग में तांबे की खोज इन्होंने की। चलिए, तो तांबे की खोज मध्यपाषाण युग में की। पाषाण को 3 पार्ट में बांटा गया है, साथियों जानते ही हैं। पुरापाषाण है ना, पुरापाषाण, पुरापाषाण, और दूसरा है मध्यपाषाण, और तीसरा है नवपाषाण। मैंने पत्थर का युग ही था, लेकिन 3 पार्ट में इसे बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो जो तांबे की खोज हुई है वो मध्यपाषाण में ही हो गई थी, इसीलिए बी ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए 5 के बाद 6 नंबर सवाल में पहुंचते हैं साथियों। यहाँ कहा जा रहा है, मानव में सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की। यहाँ न होगा, मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की। गेहूं, जौ, दोनों या कोई नहीं। अभी हम चर्चा किए थे साथियों, गेहूं और जौ, यही दोनों से उन्होंने खेती शुरू की। अब कैसे इस बीज को कैसे उलाए, देखिए बहुत सारे चीज को खाए, हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी वस्तुओं को खाए, जो भी प्रकृति में थी उसे खाने का प्रयास किए। अगर जहर था तो बहुत मरे भी, बहुत मर भी गए, लेकिन अगर उसी में से कुछ दाना पौष्टिक लगा और खाने में अच्छा लगा तो उसी दाने को बार बार बोना शुरू कर दिया। और आज हम लोग गेहूं और जौ के रूप में, गेहूं बहुत ही हम लोगों की मूलभूत एक तरह से कहिए तो खाने की चीज़ है, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जौ में भी प्रोटीन है, और रोटी हम लोग खाते हैं, रोटी चपाती जितने भी चीज़ आपका बनता है ना, पूरी हो या तो पकवान हो, सब आटे से ही बनता है। इसलिए बहुत बड़ी खोज थी उस समय ने, फसलों की खेती इसी से शुरू किया, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 7th नंबर सवाल में आते हैं, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया। तो ये तो हमारा क्या है, कुत्ता है। कुत्ता को ही सबसे पहले पालतू बनाया। कुत्ता इसलिए कि वो हल्की सी भी है ना, जो आवाज़ आती थी तो ये सोता हुआ रहता था फिर भी उठ जाता था। ये जो है सो रे को बहुत ज़्यादा ही परख लेता है, इसकी जो श्रवण शक्ति है, सुनने की जो शक्ति है वो बहुत ही निम्न है। मतलब वो जो हम लोग नहीं सुन पाते वो भी आवाज़ इसे सुनाई पड़ती, इसीलिए जानवरों से बचाव के लिए भौंकने शुरू कर देता था और सभी सतर्क हो जाते थे, इसलिए बी बिल्कुल राइट है। 8th नंबर सवाल में कह रहा है, चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, मुंगेर बिहार, पाटलिपुत्र बिहार, बड़ोदरा गुजरात। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भीमबेटका से मध्य प्रदेश में है। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। किस प्रकार से, लेकिन ज़्यादा चित्रकारी पशुओं का बनाया जाता था, इसीलिए भीमबेटका आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला है, आर्कियोलॉजी क्या है। आधुनिक समय के अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र। साथियों प्रागैतिहासिक क्या है, लिखित जो इतिहास है उसके पहले वाला इतिहास। इसमें आधा लिखा हुआ या तो बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है,
वैसे समय और वैसे इतिहास को प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं। तो आर्कियोलॉजी क्या है? प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला है शास्त्र है, अर्थात जिसमें कुछ लिखित है ही नहीं तो हम इतिहास को कैसे जानते हैं। तो उस समय भी ऐसे विद्वान हुए, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे हुए जो कि वैसे समय का भी अध्ययन करने में सफल रहे, उन्हें ही आर्कियोलॉजी उस शास्त्र को आर्कियोलॉजी कहते हैं, और वैसे शास्त्र का अध्ययन करने वाले विद्वानों को या लिखने वाले विद्वानों को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, मानव में सबसे पहले किस धातु की खोज की और उसके बाद उसका उपयोग किया? सबसे पहले कौन सी धातु इन्होंने खोजी? सबसे पहले तो पाषाण युग, पत्थर का युग चल रहा था। पत्थर के युग के बाद कौन सी धातु इन्होंने खोजी है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको लगता होगा कि लोहा, नहीं, लोहा सबसे पहले नहीं खोजा गया है। सबसे पहले तांबा खोजा गया है, पीतल भी नहीं, चांदी भी नहीं। तांबा को सबसे पहले इन्होंने खोजा और उसका उपयोग भी करना शुरू कर दिया, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चला है? 200 ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता किस राज्य में चला है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। साथियों, महाराष्ट्र में, सी में है ना, महाराष्ट्र में 200 से ज़्यादा ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चला। ताम्रपाषाण कालीन का मतलब तांबा और पत्थर का युग, यहाँ दोनों वस्तुओं का प्रयोग होता था। तांबा भी, तांबा धातु का, और पत्थर का भी, है ना। तो ये दोनों से बने मिश्रित वस्तु का उपयोग हो रहा था, और ऐसे 200 बस्तियां थी कहाँ पे? महाराष्ट्र में, इसका पता चला है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है? तांबा का जहाँ संचय किया गया हो वो कहाँ पाया गया है? गुंगेरिया मध्य प्रदेश, मुंगेर बिहार, बनारस उत्तर प्रदेश, पाटलिपुत्र बिहार। गुंगेरिया मध्य प्रदेश में पाया गया है। सबसे ज़्यादा ताम्र संचय कहाँ पाया गया? यहीं पे सबसे ज़्यादा तांबा का संचय था, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किसका चित्रांकन हुआ है? मानवों का, पशुओं का, पक्षियों का, कीड़े मकोड़ों का? बताए थे अभी, बी ऑप्शन, पशुओं का। सबसे ज़्यादा चित्रकला किसका हुआ? पशुओं का। इसलिए 13 के बाद आते हैं 14 में, सेकेंड लास्ट ये सवाल होगा। 15 सवाल लिए थे। ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? ताम्रपाषाण युग में तांबा का और पत्थर का, ये दोनों का युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तांबा, कांसा, चांदी, लोहा। किस धातु ने इसका योगदान दिया? मतलब इस युग को किसने समाप्त कर दिया? तो इसको किसने समाप्त किया? ताम्रपाषाण कालीन पतन में किस धातु ने योगदान दिया? अर्थात कांसा ने इसको समाप्त कर दिया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला चलते हैं। इसमें कह रहा है, संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था, कौन सा था? गाय, घोड़ा, सांड, हाथी। सोचते होंगे गाय, लेकिन नहीं, सांड था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों, अगर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं जीएस से संबंधित, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इस नंबर से आप हमें कॉल करके कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। चलिए, आप पहली बार हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।